नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय इन खबर की टीम पहुंच चुकी है पुष्कर विधानसभा। आपको बता दें कि यह जो विधानसभा है अजमेर ज़िले में आता है। ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं टैक्सी स्टैंड में। यहाँ पे हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर हैं जो उन्हीं से बात करते हैं कि उन लोगों की क्या समस्या है और विधानसभा की उनसे जुड़ी क्या समस्या है। आप लोगों की क्या समस्या है? जिस तरह आपके राज्य में, देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा होता है, आप लोग टैक्सी चलाते हैं, तो कितनी समस्या ये देखो, टैक्सी में, डीजल में और पेट्रोल में यहाँ सबसे ज़्यादा हर स्टेट से ज़्यादा यहाँ रेट ज़्यादा है। 5-6 रुपये लीटर डीजल में, 6-7 रुपये पेट्रोल में है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है पेट्रोल डीजल की। और हाँ, नहीं, सड़कें वगैरह तो ठीक है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। फिलहाल मेले की जो कार्रवाई, इलेक्शन और मेला साथ में आ गया ना, तो मेन परेशानी ये आएगी कि मतलब पूरी पोलिंग हो नहीं पाएगी, यानी वोट में परसेंटेज कम होगा। हाँ, परसेंटेज कम होगा। क्यों? इंटरनेशनल मेला है, पुष्कर मेला नवंबर में जो हर साल लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस मेले की खासियत क्या है? इस मेले की खासियत क्या, लाखों लोग आते हैं यहाँ। मतलब 5 दिन यहाँ मेला बरसता है, 11 से पूनम तक। तो उसमें बहुत से लोग घूमने के हिसाब से आते हैं, लोग यहाँ रहते हैं, 5 दिन तक यहीं रहते हैं। तो पोलिंग कम ही होगी वैसे भी। किस डेट से किस डेट तक मिला? डेट तो देखो 21 से नहीं, ज़्यादा है यार। 21 से 24 का नवंबर में लगभग चुनाव तक, यानी 27 से 21 से नहीं, 23 से 27 तक। यानी आपकी दृष्टि से मेले की वजह से वोटिंग कम पड़ने की बहुत वोटिंग कम पड़ेगी। आप लोगों का क्या स्थानीय मुद्दा है जिस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मतदान आपको भी देना है, अगर बोलेंगे नहीं तो क्या दिक्कत होगी? कुछ तो बोलिए। अच्छा ये बताइए, वोट देते हैं, पहले ये बताइए, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं वोट। तो जब वोट देते हैं तो बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? इससे कराओ बात आप बताइए, आप लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, महंगाई पे और जिस तरह पेट्रोल डीजल हो रहा है, और आपकी विधानसभा की क्या समस्या है जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है? विधानसभा में कोई परेशानी है? क्या लगता है, आप बताइए अपने हिसाब से। आप 5 मिनट इनसे पूछो, फिर मैं बताऊँ। अच्छा चलिए, सोच लीजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है मौजूदा सरकार में, जो अशोक गहलोत की सरकार है, सरकार रिपीट करने की प्लान कर रही है कि दोबारा सत्ता में काबिज होंगे, और उधर बीजेपी कह रही है कि हम दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे। आपकी नज़र में कौन सा है? हमारे नज़र में तो बीजेपी आनी चाहिए सर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये कांग्रेस सरकार है, फोकट का देना चाह रही है। लोगों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, फोकट का दे रही है। राशन का, बिल का, सबका फोकट देना चाह रही है। हाँ, कोई मतलब नहीं। इसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट सही है। ये जो फ्री का चीज़ मिल रहा है, इस पर आपको आपत्ति? हाँ, आपत्ति। बिल फ्री का चाहिए क्या, दिल्ली की जनता तो है नहीं, तो फ्री का चाहिए नहीं। अपने को अपनी मेहनत का मिले तो सबसे बढ़िया है। दिल्ली वालों को फ्री की आदत है? दे रहा है, बिल्कुल। केजरीवाल फ्री का ही दे रहा है, और क्या। अगर आप दिल्ली से हो या आप रात दिन न्यूज़ चलाते हो तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में केजरीवाल फ्री में दे रहा है या क्या दे रहा है। वो फ्री इतना सा दे के पब्लिक से इतना ले रहा है, वो पब्लिक को पता ही नहीं है। पहली बार केजरीवाल आपके राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 200 विधानसभा सीट से लड़ेंगे और हम जीतते हैं तो इतना बिजली फ्री करेंगे, क्या वो फ्री चाहिए नहीं ना। हम तो हमारे हिसाब से केजरीवाल को वोट देंगे नहीं, हम तो उसको देंगे जो हमसे एक बराबर टैक्स भी लेवे, बराबर कीमत में। 152 सीट प्लस करेगी बीजेपी सरकार। यानी 200 में से 152? हाँ, प्लस करेगी सर। इसका रीजन क्या है? सर वही है रीजन, गहलोत काम ही नहीं कराया कुछ। देखो, सड़कें देख लो, पेपर लीक देख लो, गवर्नमेंट जॉब देख लो। वैसे खूब जैसे पढ़े लिखे योग्यता लड़के वो खुद ऐसे घूम रहे हैं, सर्विस नहीं लग रही है। आप बात कर रहे हैं फ्री रेवड़ी की, ठीक है। जब से कोरोना टाइम आया है, कोरोना ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अन्न योजना के तहत अभी भी फ्री राशन बांट रहे हैं। क्या ये फ्री रेवड़ी नहीं है? अशोक गहलोत ही फ्री रेवड़ी दे रहे हैं? वो पूरे भारत में मिल रहा है, केवल एक स्टेट में नहीं मिल रहा है। वो उसकी तरफ से पूरे भारत की जनता को मिल रहा है। तो आप ये बताइए, एक ही स्टेट में वो मिल रहा है। वो केंद्र सरकार है, वो पूरा देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो पूरे देश के लिए हैं, वो पूरे देश के लिए भी वो हर जनता को मिल रहा है। अगर उसमें कहीं भेदभाव हो रहा हो तो आप खंगालिए, रिकॉर्ड खंगालिए कि भाई मुस्लिम को नहीं दिया जा रहा है, या ईसाई को नहीं दिया है, हिंदू को नहीं दिया है, किसको नहीं दिया है। मतलब योजना सबके लिए बराबर है। प्रधानमंत्री हाँ, योजना सरकार से मोदी जो भी योजना लागू कर रहा है उसका लाभ हर एक नागरिक को मिल रहा है, चाहे वो कोई हो, सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, कोई भी हो, सबको मिल रहा है। जैसे वो केंद्र में है तो पूरे देश की निगरानी रखना काम है, लेकिन अशोक गहलोत तो सिर्फ राजस्थान के, पूरे देश में अशोक गहलोत तो लागू कर नहीं सकते हैं फ्री। कुछ अशोक गहलोत जी
का मतलब ये है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ध्यान रख रहे हैं या कईयों का नहीं रख रहे हैं, बस ये बातें हैं। आप कह रहे हैं कि पायलट की वजह से अशोक सर गहलोत पिछली बार सरकारी पायलट की वजह से आई तो अशोक गहलोत साहब को बोलो अब के सरकार लाके बता दे, बताओ आप। हम बोल रहे हैं ना पिछली बार सचिन पायलट की बदौलत आ गई, सब उसको मेरा पायलट सीएम बनेगा, उस वजह से पब्लिक ने वोट दे दिया। अब थोड़ी देंगे, बार बार बेवकूफ़ थोड़ी बनेंगे। लेकिन पायलट साहब नाराज चल रहे थे, फिर भी तो पायलट इस बार फिर साथ में आके जब चुनाव नहीं नहीं, वो तो देखो पार्टी के साथ तो रहना ही पड़ता है, पार्टी से अलग नहीं जा नहीं सकते ना। मेन ये है, वो पार्टी के है और सीएम के दावेदार हैं, मगर गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया ये सब, और 5 साल में कुछ नहीं किया है। चलिए आप अशोक क्या किया था? अशोक गहलोत की बात करें, आपके जो मौजूदा विधायक तो लगभग 2 बार से यहाँ पे विधायक हैं, उन्होंने कितना कुछ काम कर दिया? भैया अभी तो देखो, अब पहले तो अभी बीजेपी के विधायक थे, मगर आगे सेंटर में पहले कांग्रेस थी तो उस वजह से नहीं हो पाया। अब क्या है तो अब यहाँ नहीं है, यहाँ एक मिनट आप पहले की केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं। 2013 में चुनाव हुआ था, 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार आ गई। सिर्फ एक साल नहीं थी, 2013 से लेके आज 2023 आ गया है। सुरेश सिंह रावत, आज सुरेश सिंह रावत जी है, मगर यहाँ सीएम भाई वोट तो कांग्रेस का है ना पूरे राजस्थान में। तो अभी आप केंद्र कह रहे थे, फिर आपको मेरे अभी तो प्रेजेंट में तो कांग्रेस का ही है ना, तो सुरेश सिंह जी बीजेपी के क्या कर पाएंगे? और 2013 से 18 के बीच में क्या काम किया उन्होंने, कुछ विकास का काम बता सकते हो? देखो विकास में किसने, जो सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह जी ने देखो काफ़ी काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, काम भी करवाया उनकी। आप अगर हमको पहले अगर बताते तो हम पूरी योजना का पता करके बताते आपको, भाई काम करवाया। आप लोग बताइए, आप लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, पर्यटक की दृष्टि से ये क्षेत्र माना जाता है, चाहे इंडिया के कई कोने से लोग आते हैं, चाहे विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, लोग घूमने आते हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो कोई मांग नहीं है, हमारे तो बस ये है कि यहाँ की सड़कें वगैरह और हमारे पुष्कर को थोड़ा अच्छा बनाए, बेहतर बनाए, और बाकी और तो कोई मांगे नहीं है। और थोड़ा पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा है, बाकी और कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल के महंगे होने की वजह से कितना जेब पे नुकसान हो जाता है? नुकसान तो होता ही है। देखो सर, पहले 50% बच रहा है, अभी 30% बच रहा है, तो वो तो नुकसान ही है ना। हमारे को ये नुकसान किसी को तो है नहीं। यार सवारी है जो, वो तो पैसे वो ही देती है जो पहले दे रही है, कोई नया तो देते हैं तो वो आते नहीं है लोग। कितना इनकम हो जाता है एक दिन में, मतलब कुछ बता सकते हैं? इनकम तो यही है, कभी 1000 ही हो जाते हैं, कभी 2000 ही हो जाते हैं, कभी 5000 भी हो जाते हैं। यानी पर्यटक के ऊपर निर्भर करता जी है जी जी। आप बताइए सर, क्या लग रहा है आपको यहाँ का माहौल? क्या कर रहे हैं? अपन तो केवल बीजेपी को वोट देंगे बस। कुछ तो रीजन महंगा हो चाहे कुछ भी हो, हम देश हित में वोट देंगे पर बीजेपी को बस। राज्य मुद्दा नहीं है देश में? नहीं, देश मुद्दा है बस, देश हित में वोट देंगे बीजेपी को बस। कोई भी मोदी को वोट देंगे बस। कैसा भी कैंडिडेट हो, अगर फूल की तरफ से खड़ा हो तो उसको ही वोट मिलेगा। यानी उम्मीदवार आप लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ चुनाव चिन्ह देखेंगे? हाँ, चुनाव चिन्ह को भी नहीं देखेंगे, हम मोदी को देखेंगे। लेकिन मोदी तो आपके बीच में काम करने आएंगे नहीं, वो तो केंद्र संभालने, राज्य संभालने तो आएंगे। देश सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है मेरे भाई, हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हो। अगर वो सुरक्षित देश को रख रहा है तो मैं सुरक्षित हूँ, आप सुरक्षित हो। इसका रीज़न ये है कि आप खुलेआम यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन स्थानीय मुद्दा का भी तो कुछ होता है। स्थानीय मुद्दा देखिए, एक ये नहीं है कि सारे नेता ईमानदार है या सारे चोर हैं। अगर जैसे मान लीजिए मोदी ईमानदार है तो उसके नीचे क्या कहते हैं, कुछ लोग भ्रष्ट भी है। अगर वो भी अपना कार्यकाल मोदी जैसा देखे तो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे 2 मिनट बात करेंगे। आपकी नज़र में सर क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार वापसी करनी है, और क्या आपके विधानसभा में काम नहीं हुआ है सर? किसमें राज्य में? राज्य की विधानसभा की बात कर रहे हैं आपके? राज्य में तो अभी कांग्रेस चल रही है। और किसकी उम्मीद है रिपीट करने की है, आप फिर परिवर्तन का? जिस हिसाब से चल रही है, कांग्रेस अच्छा काम करके दे रही है तो कांग्रेस आ जाए। अभी ये जो आपके सहयोगी टैक्सी ड्राइवर लोग यहाँ पे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी। देखो, हर आदमी को अपनी बात रखने का वो है अधिकार, जो रखना चाहे उसके इच्छा। अशोक गहलोत की जो कई योजना चल रही है, महंगाई राहत कैंप हुआ, चिरंजीवी योजना हुआ, ग्रामीण इलाकों में इसका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? अच्छा, वो अगर लोगों के हित के लिए तो बहुत अच्छा, हम उसके तारीफ करते हैं। अगर मोदी जी अगर अच्छा काम करते हैं हम उसके लिए भी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं कि हर काम मोदी जी बुरा कर रहे हैं, कुछ तो हमारी भी गलती होगी ना।
हम हमारी भी कुछ गलती होगी, ऐसा थोड़ी ना मोदी जी गलत है, ये वो गलत कर दिया, ना ना ना। वो भी किसी निर्णय लेने पे उनको भी कुछ सोचना पड़ता है 4 बार कि भाई हम लें ना लें। इसलिए ऐसे अशोक गहलोत जी अगर अच्छी योजना काम कर रहे हैं तो हम तो आनी चाहिए सरकार, हम क्या मना करते हैं, आनी चाहिए। अगर राज्य में अच्छा काम करके दे रहे तो दोबारा आए, क्या मुश्किल है। अगर इनका मुद्दा है आना चाहिए। आपका विधानसभा का क्या मुद्दा है? आप लोगों के जो काम यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा, सभी कुछ अच्छा ही हुआ है। हम तो तारीफ़ करते हैं, जो हुआ अच्छा हमारे लिए तो अच्छा हुआ। हमारे ये 1 नंबर वार्ड में सड़कें भी बनी है और लाइटों के वगैरह सब अच्छा हुआ है अभी तक। तो अभी तक हम कुछ जो नहीं कहा है नहीं हुआ उसके लिए तो कैसे बोल दें, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तक तो अच्छा किया, तो हम तो यही कहेंगे अच्छा किया अशोक गहलोत जी ने। और क्या अगर राज्य में भी अगर सरकार आती है तो हम स्वागत करते हैं तो अशोक गहलोत जी का। ये थे पुष्कर के लोगों का मिजाज। और यहाँ पे जो बैठे हैं ड्राइवर समूह बैठे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर में लगभग 2.5 लाख वोट हैं और ये 2.5 लाख वोटर ही निर्णायक होते हैं कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो विधानसभा है पर्यटक की दृष्टि से एक बड़ा माना जाता है। और विधानसभा में अगर बात करें तो पिछले 1957 के बाद से 14 बार विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें 8 बार कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है, तो वहीं 6 बार भाजपा के हाथों में यहाँ की सीट गई है। और अगर बात करें 2013 और 2018 की विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से 2 बार लगातार भाजपा के उम्मीदवार को जीत मिली है। अब देखना यह होगा कि इस बार कौन सी पार्टी यहाँ चुनाव के जंग में अपनी बाजी मारती है, क्योंकि इस बार चंद्रशेखर रावण और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की पार्टी अपने अशोक सिंह रावत को भी मैदान में उतारी है। इस वजह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है।